बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में जाम की समस्या के चलते दनकौर रोड तिराहे से निजामपुर रजवाहे तक चौड़ीकरण की प्रक्रिया में नाराज व्यापारियों ने व्यापार संगठन अध्यक्ष नवीन राजपूत के साथ एक मुलाकात उप जिलाधिकारी दीपक कुमार पाल के साथ की। दनकौर रोड चौड़ीकरण के चलते 100 से अधिक दुकानें हो रही हैं ध्वस्त, जिस कारण व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। सोमवार को उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ एसडीएम से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। उन्होंने बताया कि चौड़ीकरण के चलते सड़क से 18-18 मीटर निशान लगाए गए हैं, जिसमें अनेक दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान जद में आ रहे हैं, जिससे 100 से ऊपर व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, विकास के साथ व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पर एसडीएम दीपक कुमार पाल ने सभी संबंधित विभागों से बातचीत करने को कहकर व्यापारियों को आश्वासन दिया। 150 साल 200 साल से वहाँ काबिज है, सबके पास ऑथराइज बैनर भी, सब जो नाला है उससे पीछे बैठे हुए हैं। जो एक रोड की जो वो मानी जाती है सीमा, वो नाला मानी जाती है, नाले से पीछे सबके बैनामे में खुला हुआ है कि जब बैनामा हुआ उस वक्त बैनामे के पास लिखा हुआ कि पूरब की तरफ उनका वो है दरवाजा है और दरवाजे से सटा हुआ नाला है। वो चौधरी भी खुली हुई है सभी के बैनामे में। बैनामे के लिए इन्होंने सभी ने अपना सब पूरा पंजीयन शुल्क जो है स्टैंप वगैरह सब कुछ वैलिड तरीके से किया है और वो सब कुछ पंजीकृत है आपके रजिस्ट्री में। इधर की जो स्थिति है, पहले रोड बहुत छोटी थी क्योंकि लिंक रोड थी। आज से अगर मैं 10-20 साल पहले की बात करूं तो बहुत छोटी थी। 7-8 मीटर उसकी फुट की 9 फुट की करीबन की रोड थी, बहुत छोटी रोड थी। जब निर्माण हुआ अगर 50-100 साल पहले, तो क्या मतलब उस वक्त लीगल नहीं थे, उस वक्त मतलब इलीगल नहीं थे, क्या अवैध नहीं था उस वक्त भी सरकार थी, डिपार्टमेंट थे, सब लोग थे, निर्माण हो गया, सारे लोग वहाँ काबिज अपना कारोबार लोगों ने स्थापित कर लिया। अब 1 मिनट में आती है सरकारी मशीनरी, कह देती है कि जी आप तो यहाँ बिल्कुल अवैध हो, आपने अतिक्रमण कर रखा है, इन्क्रोचमेंट कर रखा है और आप इसे तोड़िए। तो एसडीएम महोदय ये बताइए कि जो लोग वहाँ व्यवसाय कर रहा है 100 साल से, उसका घर भी वही है, मतलब वो एकदम कैसे अवैध हो जाएगा? वो उसको बिल भी बिजली का बिल दे रहा है, वहाँ सारे काम कर रहा है, उसमें सारा कुछ उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है और उसको एकदम अवैध कर दिया गया। ने विकसित की नगर पालिका ने, अगर वो पीडब्ल्यूडी की जमीन थी तो पहला तो ये प्रश्न चिन्ह होता कि क्यों विकसित की, क्या सरकारी उनको पता नहीं था सरकारी तंत्र को कि हम जो यहाँ विकसित कर रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी जमीन है, कभी रोड चौड़ीकरण भी हो सकता, तो क्यों तो विकसित की गई। अगर विकसित भी की गई तो इस तरह से इन लोगों को मतलब इनको लेकर अपने उसमें लेकर संकुल में लेकर इनको अलॉटमेंट कर दिया गया, इनसे आज तक किराया वसूला जा रहा है। और दुखद घटना यह है कि नगर पालिका को कोई नोटिस नहीं, दुकानदारों को नोटिस दिया है, क्योंकि दुकानदार प्राइमरी हुई है, प्राइमरी तो वो लोग हैं जिन्होंने नक्शे अकॉर्डिंग अतिक्रमण आ रहा है आप लोगों का। अब उस पर क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है, एक बार आप लोग कागज लिख के दीजिए मुझे, मैं एक बार खुद भी चर्चा करूँगा यहाँ पे। और एक बार पीडब्ल्यूडी वाले बुलवाया था लेकिन किसी वजह से कभी नहीं आए, हो सकता है किसी पेट्रोल पंप की रिपोर्ट बनवा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे तो मैं भी उनसे पूछूंगा कि आप लोग बताइए कि आप लोग नापा है क्या किया है, इसमें से उनसे पूछना, ठीक है? जो कहना कह लेना वही से, कोई जरूरी नहीं आना, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले आप लोग बैठ जाइए, बैनामा मत दिखाइए मुझे, पहले चीज बैठ जाइए, दे दो बैनामा क्या लिखिए। देखिए आप लोग को शायद पता होना चाहिए और पता होगा भी वाली चीज। रुक जाइए आप, बैठ लीजिए। जो बैनामा आप लोग दिखा रहे हैं, किसी ने कहा कि बैनामा गलत है। बैनामे का सिर्फ और सिर्फ 2 पर्पस होता है। पहला चीज स्टैंप ड्यूटी दे रहे हैं जो आप लोग, दूसरी चीज कोई एक बेच रहा है, कोई एक खरीद रहा है, ठीक है? आप लोग व्यापारी लोग हैं, इतने दिन से देखते होंगे या तहसील में भी लोग आते होंगे कि बैनामा लेके घूम रहे हैं, जमीन पे कब्जा नहीं है या जो भी रीजन होती है। सिर्फ आप कह रहे हैं कि बैनामा उस जगह का ले लिया है और वो फिर सही है और अतिक्रमण में नहीं आती है, तो ये लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है यहाँ कि आपने सिर्फ बैनामा ले लिया है। कल को मान लीजिए 4 लोग बैठे हों तहसील के बाहर आपको और बोल देंगे तहसील का ये पीछे वाला कमरा है, बैनामा कर दे रहा हूँ तुमको, बैनामा आपका हो जाएगा, कब्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा।
इसको समझिए वाली चीज, बैनामे का सुन लीजिए पहले। हम तो खातिरदार हैं इन पे, आज से भी बहुत ठीक है। पहली चीज तो आप दोबारा बोलिएगा नहीं पीछे, जो चीज डॉक्यूमेंट, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग उसमें जो प्रभावित है, कितने चाहते हैं करवाना, कितने नहीं चाहते हैं, और उसकी रिपोर्ट बनाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको बताना है वो लिख के दे दीजिए मुझे, ठीक है? होता है गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनका नुकसान ना हो इसलिए रोल बैक कर लेते हैं। होता है ना कई चीजें, सुना होगा आप लोगों ने, कई बार होता है कि सामूहिक बिजली माफ कर, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन होता है वहाँ। तो इस चीज पे आप लिख के दीजिए, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। भाई अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा तो वो आप लोग के लिए होगा, नुकसान होगा तो वो आप लोग के लिए होगा, तो दोनों चीजों से प्रभावित तो आप ही लोग हो रहे हैं ना। तो आप लोग लिख के दीजिए मुझे। ठीक है जी, इसी के रिलैक्सेशन के लिए आए हैं आपके सरकार। अरे इसीलिए तो मीटिंग बुलाई मैंने। नवीन जी, आप सब व्यापारी लोग तहसील परिसर में क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम सब कृपया व्यापारी खुलासा यहाँ, करेंगे। जैसा कि पता है आपको भी जानकारी है कि दनकौर रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव चल रहा है, तो उसी के निमित्त राजस्व की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम ने 18 मीटर रोड के मध्य से दोनों तरफ चिन्हित किया था, और जिसमें ये बताया गया था कि यह जमीन जो है पीडब्ल्यूडी की है। इसी क्रम में लगभग 100 दुकानदार, 100 व्यापारी, हमारे व्यापारी भाई उसमें प्रभावित हो रहे हैं, जिनका अपना व्यापार यानी दुकान जा रही है और दुकान के साथ साथ घर भी जा रहा है। तो उसी के सापेक्ष हमने एक अपनी जो परेशानी थी और हमारी जो मांग थी, हमने एसडीएम महोदय के समक्ष रखी थी। उसी के निमित्त आज एसडीएम महोदय ने मीटिंग अरेंज की थी। उस मीटिंग में हमने अपनी बात रखी है, बड़ी बेबाकी से रखी है, और एसडीएम महोदय ने हमें विश्वास दिलाया कि आप अपनी लिखित में अपनी मांगों को रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी व्यापारी वर्ग को या किसी भी व्यापारी को किसी भी तरीके से उसके मतलब हानि ना हो, उसका अहित ना हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखिए विकास तो होना चाहिए और विकास जरूरी भी है, क्योंकि विकास होगा तो वो हमारे लिए ही फायदेमंद है। लेकिन ऐसा हम विकास बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो हमारे व्यापार को छीनकर या व्यापार की नींव पर और हमारे घरों को छीनकर और या हमारी घरों की नींव पर रखकर वो विकास किया जाए, वो हमें बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। हम इसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं कि हमें इस तरह से अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, विभाग ने। और हम सरकार से और एसडीएम महोदय और अपने जनप्रतिनिधियों से फिर ये दोबारा से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि व्यापारी वर्ग को राहत देते हुए जितनी भी सड़क की उपलब्धता है उसी के अनुसार वहां विकास किया जाए। बिगर बात की व्यापारी वर्ग को ना तो अहित किया जाए, ना उसके व्यापार को छीना जाए, ना उसके घर और कारोबार को छीना जाए। अन्यथा फिर मजबूरी में एक व्यापारी, एक ऐसा होता है, आपको भी पता कि एक व्यापारी बहुत कम ही मतलब आक्रोशित होता है और विरोध करता है, लेकिन यहाँ मजबूरी बन जाएगी व्यापारियों की कि उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा अगर उनके साथ ज्यादती होती है और उनकी मांगों को नहीं माना। जो वर्तमान में आपके जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी है, आप उनसे क्या उम्मीद हम रखते हैं? सरकार के साथ साथ अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद महोदय और विधायक जी, हम उनसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारी परेशानी को समझते हुए और क्षेत्र के विकास को देखते हुए हम सबको राहत प्रदान करेंगे और जो जमीन की वहाँ उपलब्धता है उसी के अनुसार वहाँ विकास की कार्य योजना को अग्रसर करेंगे। अननेसेसरी किसी भी व्यापारी को अहित नहीं पहुंचाएंगे, ये हमें पूरी तरह से उम्मीद है। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।